सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मृदु मंगल दाता, 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 विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत सहजी जन कर जोड़े, मांगत सहजी जन कर जोड़े, मांगत माँ से मांगत, श्री निर्मल माँ से मांगत, मोरी निर्मल माँ से ये सब जग मांगत, मोरी निर्मल माँ से श्री माँ जय माँ जय जय माँ बोलो, श्री माँ जय जय सब बोले, बोलो श्री माँ जय माँ, बोलो श्री माँ जय जय माँ। हाँ मांगत सहजी जन कर जोड़े, मांगत सहजी जन कर जोड़े, बसहि श्री माता जी मानस मोरे, बसहि श्री माता जी मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
जय जय माँ श्री निर्मल निर्मल माँ। जय जय माँ श्री निर्मल माँ, निर्मल निर्मल माँ। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय श्री निर्मल माँ। वैकुंठ 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 तो यही है, हृदय में रहा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय मेरा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना करना, माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर माँ। ढूंढेंगे राग बनकर, वीणा के तार बनकर माँ। बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बनकर माँ। बस जाओ श्री माँ निर्मल, हृदय में प्यार बनकर, हृदय में प्यार बनकर। हर रागिनी की धुन पर, हर रागिनी की धुन पर स्वर बन के उठा करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय मेरा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना करना, माँ हम पे कृपा करना। माँ निर्मल आदिशक्ति, अपनी शरण में रखना। माँ
धारा बन सहस्त्रार धारा प्राणों में बहा करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय मेरा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, करना माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे, नाचेंगे मोर बनकर माँ निर्मल तेरे द्वारे। माँ निर्मल छाई रहना बन करके मेघ माँ निर्मल छाई रहना बन करके मेघकारे, बन करके मेघकारे। अमृत की धार बनकर, अमृत की धार बनकर प्यासों पे दया करना। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय मेरा करना। माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना, करना माँ हम पे कृपा करना, माँ हम पे दया करना। वैकुंठ 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 तो यही है हृदय में माँ, 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 हृदय में रहा करना। श्री निर्मल माँ, श्री निर्मल माँ, निर्मल निर्मल माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। श्री निर्मल माँ, श्री निर्मल माँ, श्री निर्मल माँ। वैकुंठ तो यही है माँ, वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय में, हृदय में, हृदय में रहा करना। वैकुंठ तो यही है माँ, हृदय में रहा करना। माँ हम पे
जय श्री माता जी। सभी हम लोग माँ को प्रणाम करके सामूहिक बंधन लेंगे। सभी सहयोगी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े हो जाए, हम माँ का स्वागत करेंगे। आरती करना है। हेलो स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आगत हमारे बीच पधारे, आज हमारे बीच पधारे, श्री माता जी आप ही तारे, श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, ओ झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर, पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर, करते हैं स्वागत दिल से गाकर, करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे हमारी, जीवन सुख से कर दे हमारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, हो आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब
स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे, आज हमारे बीच पधारे, श्री माता जी आप ही तारे, श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। प्रणाम करेंगे सर। रुकना। सभी लोग अपना पूरा चित्त मां की सुंदर छवि पर रखें। उस आनंदमयी सुंदर छवि को अपने हृदय में स्थापित करें और अपने नेत्रों को धीरे धीरे बंद कर लें। एक मिनट अपने अंदर स्वयं को महसूस करें। पूर्ण समर्पण का भाव, मन पूरी तरह से प्रसन्न, आनंदित। हमारे बीच आदि शक्ति उपस्थित है, सिर्फ हमें उसमें महसूस करना है। स्वयं को पूरी तरह से मां से जोड़ना मात्र है। एकदम सहज होकर अपने आप को देखें। क्या मैं मां की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं? एक सुंदर प्रार्थना मां से करते हैं कि मां, जितने भी हम बच्चे आपके श्री चरणों में हैं मां, हमें अपने चित्त में ले लीजिए परमेश्वरी। श्री माता जी मां, कृपा करें। श्री माता जी, एक ही शुद्ध इच्छा है परमेश्वरी कि सुंदर महोत्सव का जो आशीर्वाद आपने दिया है, इन तीनों दिनों तक पूर्ण रूप से आप ही हमारे चित्त में रहे मां। कृपा करे श्री माता जी। पूरी तरह से अपने आप को देखें। वास्तव में हम मां से जुड़ गए हैं, बिल्कुल सहज।
इसी सुंदर अवस्था में हम माँ के श्री चरणों पर 3 महामंत्र का गुंजन करते हैं। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश जी का मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिकता में संतुलन प्राप्त करने के लिए हम अपना सीधा हाथ पृथ्वी पर रखते हैं। चित्त हमारा सहस्त्रार पर और ईड़ा नाड़ी पर महसूस करें। श्री माता जी माँ हम सबको अपना स्वयं का गुरु बनने में, गुरु तत्व प्राप्त करने में माँ, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी में जो बाधाएं अड़चन है परमेश्वरी, दोष है माँ, उसे धरती तत्व द्वारा दूर कर दीजिए परमेश्वरी।
श्री माता जी माँ, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को शुद्ध एवं निर्मल कर दीजिए माँ। हाथ सामने ले लीजिए, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। मां से वही सुंदर प्रार्थना की, परमेश्वरी पिंगला नाड़ी के भी वे सारे तत्व जो हमें गुरु तत्व प्राप्त करने में, स्वयं का गुरु बनने में बाधक है, परमेश्वरी श्री माता जी, उन सबको आप संपूर्ण सामूहिकता के आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए मां। श्री माता जी, परमेश्वरी मां, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी को आप शुद्ध एवं निर्मल कर दीजिए। हाथ को सामने, हल्का सा चित्त का व्यायाम करें कि दोनों हाथों पर और शस्त्रार पर हम क्या महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल सहज में। श्री माता जी माँ, हे परमेश्वरी माँ, गुरु के रूप में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने में माँ, सुषुम्ना में जो भी बाधाएं अड़चन है परमेश्वरी, उसे दूर कर दीजिए माँ। श्री माता जी, हम सब बच्चे गुरु रूप में आपका आशीर्वाद पाना चाहते हैं परमेश्वरी, कृपा करे श्री माता जी। धीरे से अपने अटेंशन को मूलाधार चक्र पर रखते हैं। श्री गणेश के रूप में ही माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, हम सब बच्चे आपके इस पूर्ण महोत्सव में पूर्ण अबोध बने रहना चाहते हैं माँ। परमेश्वरी, आप हमें अबोधिता के आशीर्वाद से आशीर्वादित करें माँ, कृपा करें श्री माता। धीरे से अपने टेंशन को अपनी माँ कुंडलिनी पर लाते हैं, हृदय से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और माँ को धीरे धीरे अपने सहस्त्रार पर स्थापित करते हैं, बिल्कुल सहज में। यहाँ पर हमें थोड़ा सा अपने आप को देखना है कि अपनी शक्ति के जागरण के परिवर्तन को हमने महसूस किया कि नहीं, दोनों हाथों के परिवर्तन को महसूस किया कि नहीं। हल्का सा चित्त का व्यायाम, दोनों हाथ सहस्त्रार, मूलाधार चक्र, कुंडलिनी की जगह पर हम क्या महसूस कर रहे हैं।
अब संपूर्ण अटेंशन को सहस्त्रार पर रख ले। आप लोग मना रहे हैं। मुंबई में भी बड़े जोर शोर से 4 दिन तक जन्मदिवस मनाया गया। उसके बाद दिल्ली में जन्मदिवस मनाया गया और आज भी लग रहा है जन्मदिवस मनाया गया। उसके बाद दिल्ली में जन्मदिवस मनाया गया और आज भी लग रहा है कि फिर आप लोग हमारा अब जन्मदिवस मनाते रहेंगे। इस कदर सुंदर सजाया हुआ है इस मंडप को फूलों से और विविध रंगों से। सारी शोभा इतनी बढ़ाई हुई है कि शब्द रुक जाते हैं कलाकारों को देख करके। उन्होंने किस तरह से अपने हृदय से यह इतनी प्रतिभावान चीज बनाई कि थोड़ी समय में। आज विशेष स्वरूप ऐसा है कि अधिकतर इन दिनों में जबकि ईस्टर होता है, मैं लंदन में रहती हूँ और हर ईस्टर की पूजा लंदन में ही होती है। तो उन लोगों ने ये खबर की कि माँ कोई बात नहीं, आप कहीं भी रहें, जहाँ भी आपकी पूजा होगी वहाँ हमको याद कर लीजिएगा और हम लोग यहाँ ईस्टर की पूजा करेंगे उस दिन। इतनी जल्दी में आज पूजा का सारा इंतजाम हुआ और इतनी सुंदरता से। ये सब परमात्मा की असीम कृपा है जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करवा दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कार्य आज से आरंभ हो रहा है। आज तक मैं अगुरुओं के बारे में बहुत कुछ कहा करती थी और बहुत खुले तरीके से मैंने इनके बारे में बताया कि ये कितने दुष्ट हैं, कितने राक्षसी हैं और ये किस तरह से एक सच्चे साधकों का रास्ता रोकते हैं और उनको गलतफहमी में डाल के एकदम उल्टे रास्ते पे डाल देते हैं। और इसके लिए बहुत लोगों ने जताया कि ऐसी बात करना ठीक नहीं, इससे गुरु लोग आप पे आक्रमण करेंगे और आपको सताएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्टे कि किसी ने भी हमें कचहरी नहीं दिखाई, ना ही किसी ने हमारे बारे में कोई बात कही। एक एक करके हर एक दुष्ट सामने आ गया और दुनिया ने जाना कि जो कुछ भी हमने इनके बारे में कहा था वो बिल्कुल सत्य है। आज धीरे धीरे यह गुरु मिट रहे हैं, लेकिन तांत्रिक अब भी काफी अपना जोर बंधाए हुए हैं और आपके कलकत्ते में इसका मेरे ख्याल से मुख्य स्रोत है। यहाँ पे वो पनपते हैं और यहीं से सारे दुनिया में छाते हैं। आज ही जिन साहब से मुलाकात हुई उनसे इतने तांत्रिकों पे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कौन कौन उनके आश्रय में आए और कौन कौन महात्मा बन गए। मुझे लगा यह अभियान अब शुरू हो गया कि तांत्रिकों को एक एक करके ठीक करना
जरूरी नहीं है सबको एक साथ ही गंगा जी में धो डालना चाहिए, तभी इनकी तबीयत ठीक हो। तो आज से ये जो महिषासुर सब दूर फैल गया है, इसको खत्म करने का ही अभियान शुरू होना चाहिए। ये एक बड़ी भारी आत्मिक क्रांति है जिससे सारे संसार का कल्याण होने वाला है। सारा संसार इस क्रांति से पुनीत हो जाएगा और आनंद के सागर में परमात्मा के साम्राज्य में रहेगा। लेकिन उसके लिए सबको धीरज से कुछ न कुछ त्याग करना चाहिए और उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हिम्मत रखनी चाहिए। हिम्मत से अगर काम लिया जाए तो कोई वो दिन दूर नहीं जब हमारा सारा संसार सुख से भरा हो जाए। किंतु उसमें सबसे बड़ी अड़चन आती है हमें, जबकि सहयोगी गहनता में उतरते नहीं। सहयोगियों को चाहिए कि वो बहुत गहन उतरे। हर सहयोगी के लिए ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उन्हें इस क्रांति में ऐसा कार्य करना चाहिए जो एक विशेष रूप धारण किए हो। अभी तक जो भी सहयोगी मैं देखती हूँ उनमें यही बात होती है कि अभी हमारी ये पकड़ आ रही माँ, अभी हमारे ये चक्र पकड़ रहे हैं, हमारे ये हो रहा है, अभी हमारे अंदर ये दोष है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जब आप देना शुरू करें, जब आप दूसरों को देना शुरू करेंगे, जब दूसरों का उद्धार करना शुरू करेंगे, तो अपने आप ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाए। चित्त आपका इधर ही रहना चाहिए कि हमने कितनों को दिया, कितनों को हमने पार कराया, कितनों को हमने सहयोग में लाया है। जब तक हम इसको बहुत जोर से नहीं कर सकते तब तक सहयोग का कार्य आगे नहीं बढ़ पाए और ये बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए और भी बहुत सी बातें करनी चाहिए जो कि हम लोग सोच रहे हैं कि 1 साल के अंदर घटित हो जाएगी। उसमें से एक बात ऐसे सोच रहे हैं कि एक इस तरह का कोई आश्रम बना लेंगे जहाँ पर कि सहयोगी अलग अलग जगह से आके रहेंगे और उनको सहयोग के मार्ग की पूर्णतः उनको परिचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी जो कुंडलिनी है उसकी जागृति भी पूर्णतया हो जाएगी और वो एक बड़े भारी महान योगी के रूप में सारे संसार में कार्यान्वित होंगे। इसकी व्यवस्था सोच रहे हैं और मेरे विचार से साल भर के अंदर कोई न कोई भी ऐसी चीज बन जाएगी जहाँ पर आप लोग कम से कम 1 महीना आके रह सकते हैं और वहाँ रह करके आप इस सहयोग में पारंगत हो जाएं और एक निष्णात प्रवीण सहयोगी बन के सारे संसार में आप कार्य कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर एक तरह का अपने प्रति एक अविश्वास सा है, जो डेफिडेंस है, उससे हमें बाज आना चाहिए। हम आपसे बताते हैं, यहाँ जो डॉक्टर वॉरेन है, ये जब सहयोग में आए थे तो हमारे पास ज़्यादा 8 दिन तक रहे। उसमें भी लड़ते झगड़ते ही रहे पूरी समय। उनके पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपने को ठीक करें। बहरहाल जो भी हो, उसके बाद जब वो ठीक हो गए तब वो वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए और ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद उन्होंने इतने लोगों को पार कर दिया, इतने लोगों को ठिकाने लगा दिया कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिन्होंने गणपति भी क्या उसे जाना नहीं था, जिन्होंने किसी भी देवता के बारे में जाना नहीं था, जिन्होंने कुंडलिनी के बारे में कुछ जाना नहीं था, वो 8 दिन के अंदर इतने बढ़िया होकर के और सारे ऑस्ट्रेलिया पर छा गए। तो ये सोचना कि हम इसको नहीं कर सकते हैं या कैसे करें, इसमें ये उलझन है, लोग क्या समझेंगे, इस तरह की अगर आपने विचारधारा रखी तो सहयोग बढ़ नहीं सकता। परमात्मा आपके साथ में है, शक्ति आपके साथ में है, आप स्वयं योगी हैं और सब योगियों पे ये जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरी तरह से करें। जब तक आप संगठित रूप से नहीं रहेंगे तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। संगठित होना पड़ेगा और संगठित होने का मतलब यह है कि आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। एक सहयोगी को दूसरे सहयोगी से कभी भी विलग समझना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं देखती हूँ कि शुरुआत में सहयोगी
जो इंसान सहयोगी नहीं है उसके और ज्यादा मुड़ता है बनिस्बत उसकी ओर जो सहयोगी है। तो पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जो हमारे दूसरे भाई बहन माने सहयोगी हैं उनके आगे बाकी सब पराए। कोई कुछ भी बात कहे उनके साथ हमको किसी तरह से भी एक मत नहीं होना, क्योंकि वो चक्कर में आपको डाल देंगे और आपके अंदर फूट पड़ जाएगी। इस आसुरी विद्या से अगर बचना है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप योगी जन हैं और आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं। हर आसुरी विद्या का एक एक एजेंट है, समझ लीजिए, वो आपको खींचना चाहता है कि आप इस विद्या से हट जाएं और उनकी विद्या में आ जाएं। और उनकी चालाकियां इतनी सुंदर हैं कि आपकी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहली चीज एक है नियम कि हम सहयोगियों के विरोध में जाए और कोई ग्रुप हम नहीं बनाए। अगर कहीं ग्रुप जरा सा भी बनने लग जाता है सहयोग का तो उसको मैं तोड़ देती, और ऐसा तोड़ा है। अब जैसे ग्रुप बन गए, दिल्ली वाले हो गए, फिर दिल्ली में कोई हो गए, तो जैसे करोल बाग के हो गए, तो कोई कहीं के हो गए, बम्बई वाले हो गए, तो बम्बई वाले उनमें भी अब ये कोई नागपाड़ा के हो गए, तो कोई दादर के हो गए, तो कोई कहाँ के हो गए। अब करते करते फिर आप ऐसी छोटी जगह में पहुंच जाएंगे जहां सिर्फ आप अकेले बैठे रहेंगे और आप कहेंगे कि सहयोगी कहाँ गायब हो। तो इसमें कोई सी भी चीज ग्रुप नहीं बना सकती। जब इंसान में कैंसर सेट होता है तब वो ग्रुप बना के होता है। एक आदमी में अगर डीएनए जिसे कहते हैं, एक आदमी में खराब हो जाए, एक सेल में अगर खराबी आ जाए, एक ही सेल में अगर खराब आ जाए तो वो दूसरे सेल पे जोर करेगा और वो दूसरा सेल तीसरे पे करेगा, और ऐसा एक उनका गुट बनता जाएगा। और वो चाहेगा कि हमारा जो गुट है वो सबके ऊपर में हावी हो जाए। जब वो सब पे हावी होने लग जाता, जैसे कि समझ लीजिए कि आपके नाक के ही सेल्स हैं वो अगर बढ़ने लग गए, तो उन्होंने एक गुट बना लिया और एक बड़ा सा यहाँ पर लंप सा हो गया और उसने जा करके आक्रमण किया आपके आँख के ऊपर में, आँख को ढक लिया, फिर वहां से गए कान को ढक लिया। इस तरह से कैंसर जो होता है वो अपनी अपेक्षा दूसरों को नीचे समझता है और एक ग्रुप बना करके उनको, जो दूसरे लोग हैं जो कि सहयोगी हैं, उनको दबाता है। ऐसी बीमारी सहयोग में अगर फैल जाए तो उसका ठिकाना मैं खूब लगाती हूँ। चाहे मैं कहीं भी रहूँ, चाहे मैं लंदन में रहूँ, चाहे मैं अमेरिका में रहूँ, चाहे कहीं रहूँ, उसका ठिकाना अपने आप हो जाए। इसलिए किसी को भी कोई ग्रुपबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक ग्रुप के हैं। अगर 10 आदमी एक साथ रहते हैं और बार बार एक ही साथ 10 आदमी रहते हैं तो समझ लेना चाहिए कि ग्रुप बन रहा है। सहयोगियों को कभी भी एक साथ 10 आदमी हर समय नहीं रहना चाहिए। जब आज इनके साथ बैठे तो कल उनके साथ, कल उनके साथ तो उनके साथ। जैसे कि हमारे अंदर जो रक्त के छोटे छोटे पेशियां हैं जिनको हम सेल्स कहते हैं, वो अगर समझ लीजिए एक जगह बैठ गए और 10 सेल ने सोचा कि हम यहीं बैठ जाएं, तो उस आदमी की मृत्यु हो जाएगी, सहयोग की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम 10 आदमी एक साथ, क्योंकि हम एक ग्रुप के हैं, ये एक ग्रुप के हैं, वो एक ग्रुप के हैं। रक्ताभिसरण जिसे कहते हैं कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारे अंदर ऐसे खुलेआम से होना हो, तो कोई सा भी ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जहाँ ग्रुप आपने देखा बन रहा है उस ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप पे चले गए, उस ग्रुप को तोड़िए, उससे कहना चलो इस ग्रुप के साथ आ जाओ, फिर वो उसके साथ आ जाए। इस तरह से जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपकी कलेक्टिविटी में नेगेटिविटी बनती जाएगी। जैसे कि मैं कहती हूँ कि आपने अगर मथन करके और मक्खन निकाला, मक्खन के कण चारों तरफ है, उसमें एक बड़ा सा मक्खन का ढेला डालना पड़ता है, फिर उसके आसपास सारे जो हैं कण उसको जुटते जाते हैं। पर 4, 5, 6 कण मिलकर के अलग से अगर बैठ जाए तो जिसने मथा है वो कहता है जाने दीजिए, बेकार, ये तो मक्खन बेकार ही है, छोड़ दीजिए, जो बड़ा है उसको उठा लीजिए। तो सबको मिल मिल करके एक बड़ा सा मक्खन का जैसा स्वरूप है, इसी तरह से आपको भी एक बड़ा सा ग्रुप बनना चाहिए। करते करते फिर एक बड़े सागर में विलीन हो जाना चाहिए। तो एक बूंद को अगर आपको सागर में विलीन करना है तो आप 4-5 बूंद बना के सिर्फ बबूले बनाइएगा।
जो भी इस तरह से कार्य करता है बबूला बना लेता है, और वो बबूले आप जानते हैं कि 2 मिनट के लिए आते हैं और नष्ट हो जाते हैं, अपने आप ही प्रकृति से ही होते हैं, उसको कोई करने की जरूरत नहीं। इसलिए कोई सा भी ग्रुप आपको बनाना नहीं है, सबके साथ एक जैसा मिलना जुलना, सबको एक साथ जाना, सबसे एक साथ प्रेम रखना और सबको एक साथ समझने की कोशिश करना चाहिए। एक दूसरों को किसी भी तरह से आपको क्रिटिसाइज कभी नहीं करना चाहिए। आप आपस में भाई बहन नहीं हैं, लेकिन आप मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग हैं। अगर समझ लीजिए मेरी एक उंगली ने दूसरी उंगली को क्रिटिसाइज कर दिया तो क्या फायदा होगा? इससे तो नुकसान ही होने वाला है। इसलिए ठीक यही है कि मनुष्य को, इसलिए बहुत उचित यही बात है कि हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अब हम मनुष्य नहीं, हम अति मानव हैं, और अति मानव की जो स्थिति है उसमें हमें सब दूर घूम फिर करके और अपना चित्त परमात्मा की ओर रखना चाहिए। ये बड़ी भारी एक कठिनाई आ जाती है सहयोग में शुरुआत में, जबकि कलेक्टिविटी आदमी पता नहीं क्यों तोड़ देता है। ये भी एक आसुरी विद्या है जहाँ कलेक्टिविटी टूट जाती है। अब जैसे हम कहें कि बम्बई में ये काम कम है, पर दिल्ली में अब भी नहीं, और कलकत्ते का मुझे अभी मालूम नहीं हाल, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ये बीमारियाँ फैलने मत दीजिए। आप लोग सब मेरे बेटे हैं और मेरी बेटियाँ हैं। आपस में कोई सा भी आप में अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि आपस में आप ग्रुप बाजी मत करें। फिर एक ग्रुप बन गया, फिर वो ग्रुप वाले कहेंगे साहब हमारे आदमी को आप सामने करें, वो कहेगा हमारे आदमी को सामने करें, और उसका फिर असर क्या आएगा आप देखते हैं कि ऐसे लोग सहयोग से परान्मुख हो जाते हैं, हट जाते हैं, उनका स्थान खत्म हो जाता है। जैसे गुरुओं को खत्म किया है वैसे इस तरह के लोगों को भी खत्म किया जाता है। सो मैं नहीं करूं तो आपकी प्रकृति ही करे। इसलिए आपको खास करके मुझे कहना है कि कृपया आप लोग अपनी ओर चित्त दें और दूसरों की ओर प्रेम दें। बहुत ही सुंदर अवस्था में हम हैं। माँ के श्री चरणों पे अनुमति के लिए प्रार्थना करते हैं कि माँ, आपने आशीर्वाद स्वरूप 3 दिवस गुरु पूजा का जो आशीर्वाद दिया है माँ, हम सब बच्चे आपसे इस कार्य की, इस महोत्सव को करने की अनुमति चाह रहे हैं माँ। श्री माता जी कृपा करके हमें अनुमति प्रदान करें माँ। श्री माता जी 3 दिवसीय संपूर्ण महोत्सव आपकी इच्छा अनुसार हमसे पूर्ण अबोधिता में कार्यान्वित हो माँ, और हम सब आपके आशीर्वाद के पात्र बने, यही शुद्ध इच्छा है माँ। परमेश्वरी हृदय से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय श्री माता जी। कार्यक्रम की शुरुआत में रतलाम सामूहिकता की एक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चे आगे आ जाएं और शुरुआत करें। जय निर्मल श्री गणेश गणेश गणेश।
कृपालु, तू ही दयालु, तू है कृपालु, तू ही दयालु, तुझ सा कोई और न जानू, तुझ सा कोई और न जानू। मंगलदायक बुद्धि प्रदायक, मंगलदायक बुद्धि प्रदायक, तुझ सा कोई और न तारक। जय निर्मल श्री गणेश गणेशा, जय निर्मल श्री गणेशा। तुम देते हो जागृति सबको, तुम देते हो जागृति सबको। आ, आ, तुम देते हो जागृति सबको, तुम देते हो ज्ञान सबको, तुम देते हो ज्ञान सबको। तुम ही अमृत, तुम ही संगीत, तुम ही अमृत, तुम ही संगीत, तुम हो मोक्ष के द्वार हो तारक। जय निर्मल श्री गणेश गणेशा, जय निर्मल श्री गणेशा। मूलाधार में बैठ गणेशा, मूलाधार में। आ, 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 मूलाधार में बैठ गणेशा, पावन सबको करे गणेशा, पावन सबको करे गणेशा। स्वर्ग का द्वार बने गणेशा, स्वर्ग का द्वार बने गणेशा। मोक्ष का दान करे गणेशा। जय निर्मल श्री गणेश गणेशा, जय निर्मल श्री गणेशा। गणेशा। आदिशक्ति तो पधार कर माँ के श्री चरणों पर पुष्प अर्पित करें एवं समस्त एक्स ट्रस्टी, स्टेट कोऑर्डिनेटर, पूर्व स्टेट कोऑर्डिनेटर सभी आमंत्रित है माँ के श्री चरणों पर पुष्प अर्पित।
भी होंगे ना, हार। हार भी चढ़ाने के लिए हाँ नंतर तुम्ही नंतर उपस्थित स्टेट कोऑर्डिनेटर, एक्स स्टेट कोऑर्डिनेटर भी पधारे। महेंद्र व्यास जी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश स्टेट की ट्रस्टी सोनाली दीदी, स्टेट कोऑर्डिनेटर गोखले साहब भी पुष्प अर्पित करने पधारे। जय श्री माता जी। सारी सामूहिकता से निवेदन है कि माँ के श्री चरणों पर पुष्प अर्पित हो रहे हैं, कृपया ताली जरूर बजाएं। दीप प्रज्वलित करें। गोखले साहब, आपने दीदी थोड़ी देर बंद कर दो, थोड़ी देर। दीप प्रज्वलन हो रहा है, इसी बीच जोरदार तालियां बजाकर मां का स्वागत करें।
तालियों की गड़गड़ाहट दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री माता जी। देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए हमारे सहयोगी भाई भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गुरु पूजा महोत्सव का जो आशीर्वाद माँ ने दिया है, एक तरह से हम इसे 2023 में होने वाली बर्थडे पूजा की भूमिका कह सकते हैं, तैयारी कह सकते हैं। और जो बर्थडे पूजा 2023 होने जा रही है, उसमें हम लोग सब एज ए वॉलंटियर कार्य करें और एक ऐसी सुंदर पूजा हो कि आज तक हम सिर्फ सुनते हैं कहीं पर भी कि किसी दूसरे पद का, किसी संस्था का कार्यक्रम हुआ, 2 लाख 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। हम सब संपूर्ण मध्य प्रदेश या संपूर्ण देश के लोग एक प्रण करें कि हम हमारे यहाँ पूजा नहीं करेंगे और सारे छिंदवाड़ा में एकत्रित होकर 2-3 लाख लोग एकत्रित होकर पूजा करेंगे। ऐसा दिन श्री माता जी को हमें दिखाना है। कम से कम एक बार ऐसा मिराकल, ऐसा आश्चर्य माँ के सामने रखना है और ये बताना है कि माँ, हम आपके सारे बच्चे एकत्रित हैं। श्री माता जी, आप जरूर प्रार्थना सुन रही होगी। माँ, सबको इस लायक बना दीजिए कि माँ के हम सब एकत्रित होकर आपके श्री चरणों में बैठ सके। समय कम है, अभी 1 से 14 तारीख तक माँ ने प्रचार प्रसार का जो पखवाड़ा रतलाम में दिया था, पूरे रतलाम शहर में प्रतिदिन इसका प्रचार प्रसार हुआ। हर घर तक इसका संदेश पहुंच गया। माँ की कृपा से जितने लोगों को माँ का रियलाइजेशन मिलना चाहिए मिल गया है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचा है। तो माँ को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हम सबको उन्होंने इस लायक समझा और ये कार्य हमसे करवा दिया। जय श्री माता जी। अब मैं गोखले जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक गोखले जी। जय श्री माता जी। श्री माता जी के चरणों पर वंदन करते हुए, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री निर्मला देवी नमो नमः। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय श्री रमेश मंथाना जी, नेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री श्रीचंद जी, श्री HP चौधरी जी, समस्त पूर्व ट्रस्टीगण, मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण, मध्य प्रदेश सामूहिकता के सभी समन्वयकगण, अन्य राज्य से आए हुए समस्त समन्वयकगण और राज्य के कार्यकारिणी सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों, आप सभी का मैं अपने स्वयं की ओर से
और मध्य प्रदेश की सामूहिकता की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपको पुनः ये जो आदि गुरु पूजा है इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभ